अभी एक कोरोना पेशेंट जो है अभी एक नर्स जो अपने आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड में काम करती हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म होके वो क्वारंटाइन में रहती हैं 14 दिन के लिए, और हर 7 दिन में हम उनका टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट में जो पहला जब वो डिस्चार्ज हुई, जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हुई थी, उसमें वो नेगेटिव थी, जो कि 19 तारीख को दिया गया था। उसके बाद 7 दिन बाद वाली जो टेस्ट आज ली गई है, उसमें वो नर्स पॉजिटिव आई हैं। उनका घर न्यू भोपालपुरा के पन्ना नगर में है। उस हिसाब से हमने पन्ना विहार, श्रीजी कुंज क्षेत्र, खारा कुआं और डीपी सिंह गली, इनमें हमने अभी तत्काल रूप से कर्फ्यू लगा दिया है। जिस तरह से मल्ला तलाई में कर्फ्यू रहा था, वैसा ही यहाँ पे भी रहेगा। और इनके साथ जो भी इनके कांटेक्ट में आए हैं, क्योंकि वो क्वारंटाइन में थी, तो मात्र 8 लोगों के ही वो संपर्क में आई हैं, तो उन सबको अभी हमने हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। नहीं, सुरक्षा इनके लिए अभी भी पूरी है, और अभी ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये नर्स इंचार्ज थी, तो कायदे से ये तो वार्ड के अंदर भी ज़्यादा नहीं गई होंगी, तो इस पे सुप्रिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज इस पर थोड़ा सा और तहकीकात करके देखेंगे कि कहाँ से क्या संभावना बनी है कि इनको इन्फेक्शन मिला है, इनको इन्फेक्शन हुआ है। तो वो जब क्लियर होगा, फिर उस हिसाब से हम और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में हमने स्पष्ट करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि संख्या शॉप्स की कम होगी या ज़्यादा होगी, बट जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से जो हमने स्पष्टीकरण दिया है कि बाज़ार जो हैं, जिसकी परिभाषा 10 या 10 से अधिक दुकान एक साथ लाइन में हो, वो नहीं खोलेंगे। उसके अलावा जो बेसिक दुकान है पुराने एसेंशियल्स के, वो तो पहले से भी चालू हैं, वो अभी भी चलेंगे। और पंखों की दुकान हो गई और बुक्स की दुकान हो गई, उनको छूट दी गई है कि वो कुछ समय तक दिन में खोल लेंगे, ताकि लोगों की वन टाइम जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए मौसम को देखते हुए। और मोटे रूप से रूरल एरिया में सारे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ें, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री कहीं पे भी अलाउड नहीं है, बट गुड्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उसको अलाउ कर दिया गया है। में 21 मार्च को ही हमने बहुत ही विस्तृत डायरेक्शन सब जगह पे दे दिए थे, और उस डायरेक्शंस में हमने हर पंचायत में निगरानी दल, कुछ प्रशासनिक लोगों की और अलग से कुछ समाज के जो लोग हैं, जो मौजूद व्यक्ति हैं, उनके दलें बना रखी हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से पिछले 1 महीने से उनका काम भी हो रहा है। बहुत सारी सतर्कता बरतते रहते हैं, और जैसा कि आपको पता है, सलूम्बर वाला जो मैटर था वो लड़के का, वो भी उस निगरानी दल के माध्यम से ही हमें पता चला था। इसी सिस्टम को हमें और सुदृढ़ करना और स्ट्रॉन्ग करना है, और इस संबंध में मैंने आज वापस निर्देश दिए हैं। उसमें जो हमने छोटे मोटे चेंजेस किए हैं वो मैं बता देती हूँ। बेसिकली ये दल जो हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से आता है, तो ग्राम पंचायत की रजिस्टर में उसका इंदराज भी हो जाता है, और वो हमारे निगरानी दल को सूचना देती है। निगरानी दल इमीडिएटली लोकल जो मेडिकल टीम है उसको बताती है, और संबंधित व्यक्ति को होम आइसोलेशन के लिए पाबंद करती है। मेडिकल टीम उसकी घर पर ही उसकी चेकिंग करेगी, और जो होम आइसोलेशन की प्रक्रिया हमने बना रखी है कि हमारी टीम जाएगी, उसको सारी चीज़ें समझाएगी, उसके हाथ में एक स्टैंप लगाएगा ताकि वो कहीं भी बाहर निकले तो सब उसको पहचान सके, उसके परिवार वालों को समझाएंगे, उसके घर के बाहर हम पोस्टर चिपकाएंगे जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि कोई इस घर के अंदर नहीं जाए। उसके साथ साथ अभी हमने ये भी जोड़ा है कि उसके आस पड़ोस, ये पहले भी था एक्चुअली, आस पड़ोस के लोगों को भी ये सूचना दी जाए कि ये व्यक्ति बाहर से आया है, तो इससे आपको बिल्कुल इसके घर पर नहीं जाना है। और अब कि अगर ऐसा व्यक्ति बाहर दिखता है, तो आप भी हमारे कॉल सेंटर पे हमें इन्फॉर्म कीजिए, सूचना दीजिए, ताकि हम इमीडिएटली उसको रोक सकते हैं। उसके अलावा अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा था मात्र उसी को होम आइसोलेशन के लिए कह रहे थे, बट क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि जैसे हमने थामला में भी देखा या राजसमंद का भी केस है, और पॉजिटिव लोग आने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पूरे देश में फैल रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार जो उस बिल्डिंग में रहता है, उस मकान में रहता है, वो पूरा परिवार 15 दिन के लिए आइसोलेशन में रहेगा, होम आइसोलेशन में रहेगा। यहाँ तक कि सामग्री लेने के लिए भी वो बाहर नहीं जाएंगे। पंचायत के ही लोग या जो कर्मचारी अपने अधिकारी लगे हुए हैं, वो उसकी चौखट पे सामग्री वगैरह छोड़ जाएंगे 15 दिन के लायक, ताकि उसको दिक्कत नहीं हो, और 15 दिन तक वो हमारे परमिशन के बिना बाहर नहीं आएंगे। ये व्यवस्था हमने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज से ये व्यवस्था भी लागू कर दी है, ताकि आने वाले टाइम में, देखिए, अल्टीमेटली लोग आएंगे, क्योंकि पास के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब भी लोग आएंगे।
तो हमें एक ऐसा सिस्टम रखना है कि वो लंबे समय तक चलता रहे। उसके लिए ये सिस्टम बनाई गई है और इसमें मैं सबसे ये अपील करूंगी कि आपको जहाँ पे भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए और वो नहीं रह रहा है, तो वो आप हमें कॉल सेंटर में बताइए। उन लोगों के लिए हम इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करेंगे और उन लोगों के लिए एक अलग क्वारंटाइन सेंटर हर ब्लॉक में बना रखी है, तो उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि वो आगे से बदमाशी नहीं कर सके। बट बाय एंड लार्ज हमने देखा है, पिछले हम 1.5 महीने से एक महीने से देख ही रहे हैं, 99% लोग उसकी अच्छी पालना कर रहे हैं और शायद इसी वजह से हमारे उदयपुर के रूरल एरियाज में उतना ये फैला नहीं है। बट अभी समय ऐसा आ रहा है कि केसेस बढ़ते जा रही हैं, संभावनाएं और प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बात हमने नीचे तक कम्युनिकेट कर दिया है और अगर हम ये पूरी सख्ती से होम आइसोलेशन का जो नियम है प्रॉपरली फॉलो कर देंगे तो हमारे यहाँ चाहे कितने भी पॉजिटिव केस बाहर से आए उसको फैलने से हम रोक पाएंगे और वही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसी पे हम पूरा स्ट्रैटेजी करके हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। और सेम चीज़ शहरी क्षेत्र के लिए भी अप्लाई करता है और आज भी बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं कि अगर उनको पता चलता है कि होम आइसोलेशन कोई तोड़ रहा है तो ये चीज़ जो है ये आगे से आगे बढ़ाते रहना है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी के बारे में क्यों बताऊं। ये हम सबके स्वास्थ्य और हम सबके सुरक्षा के से जुड़ा हुआ मामला है। सो वी मस्ट, हमारी एक ड्यूटी है, एक तरह से हमारे एज ए सिटीजन ड्यूटी है कि अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन के नियम को तोड़ रहा है तो उसके बारे में कॉल सेंटर पे सूचना दें। मैम, लोगों को लाने की व्यवस्था क्या रहेगी, कब से आना शुरू होंगे और किस तरह से घर को? इसमें अभी मैं बता देती हूँ कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश ये हैं कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे, यानी कि उनको 15 दिन वहीं पे संबंधित गुजरात जैसे गवर्नमेंट से भी बात हुई है, गुजरात गवर्नमेंट के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं राजस्थान के, उनको वापस लाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज शाम से ये बसें आना शुरू हो गई हैं, अलग अलग बॉर्डर चेक पोस्ट पे वो आ जाएंगे और कल तक ये इनका आवागमन पूरा हो जाएगा। ये तो एक कैटेगरी हो गया। उसके अलावा जो लोग सेंटर्स में नहीं रह रहे हैं उसमें भी बहुत ही स्पष्ट ये किया गया है शुरू से ही, इसमें कभी कोई दौरी बात नहीं है। शुरू से ये कहा गया है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन फैल गया है, जिसमें अहमदाबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, सूरत, बड़ौदा, भावनगर, राजकोट ये शामिल हैं और आने वाले समय में ये बदलते भी जाएंगे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे। वहाँ से लोगों को नहीं लाना है क्योंकि हमें जहाँ ये आएंगे वहाँ पे उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उन लोगों को हम अभी नहीं ला पाएंगे। लेकिन जो बाकी ज़िले के लोग हैं गुजरात के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रेस नोट में भी कॉल सेंटर का नंबर जारी किया, वो कॉल सेंटर का नंबर आज से चालू हो गया है। उसके अलावा एक ऐप भी बनाया है, कोई भी चाहे तो ऐप डाउनलोड करके उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत फिर प्लान बनाया जाएगा कि किसको कब कैसे लेके आना है।